जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं बिहार एसएससी का ये सेट नंबर 3 लेकर आ गया हूं, जिसमें हम इसमें मैथ का 10 क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से और ट्रिक तरीका से हम बताएंगे ताकि आप देखते ही देखते ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं कि यदि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका गुणनफल कितना है 315 है तो दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर क्या होगा। तो एक तो आप टेक्निक से बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग जब बोल दिया कि a प्लस बी का मान कितना बोल दिया 36। ठीक है, एक तो ये हमें पता चल गया। और फिर बोला है कि दोनों का गुणनफल यानी a इंटू बी का मान कितना है 315, तो 315 हो गया ये। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है कि दोनों का अंतर तो यानी a माइनस बी का मान हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक हम फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो a प्लस बी का हमें मान पता है 36, तो 36 का स्क्वायर हम कर लेंगे और 4ab का मान हमको पता है 315। ठीक है, अब हम जब इसको हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, 1296। ठीक है, और जब हम इसका गुना करेंगे तो 1260 आ जाएगा। और जब हम इसको गुना घटाएंगे 1296 में से 1260 घटा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 1260 घटाएंगे तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी कि इधर हमें घटा के कितना आ जाएगा 36 आएगा। ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो जब हम स्क्वायर उधर ले जाएंगे हम, ठीक है, तो रूट चढ़ेगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, यानी a माइनस बी का मान हमें 6 पता चल गया। जो पूछा जा रहा था कि अंतर बताइए तो 6 इसका आंसर आ गया। दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि इसको हम क्या करेंगे, गुणनफल जो दिया है इसको अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना कितना आएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो तोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा, ये भी हम थोड़ा दूसरा मेथड का भी हम आपको प्रयोग करके बता देते हैं कि कैसे दूसरा मेथड से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना कितना आएगा 5 गुने 7 गुने 3 गुने 3 ऐसे आ सकता है। तो हम एक बार 5 गुने 3 लेंगे। ठीक है, तो 5 गुने 3 लेंगे तो कितना आएगा 15। एक बार हम 7 गुने 3 ले लेंगे तो 7 के 21। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, अगर दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, और अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए 36 आ जा रहा है और दोनों का अंतर दोनों में का 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आ जा रहा है। तो हमें अंतर ही तो पूछा है तो 6। ठीक है, तो ये दूसरा स्मार्ट तरीका से हमने बताया, ये दूसरा मेथड से आप 6 ऐसे ला सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर आपका दिया है 840, एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 15%, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो एक स्मार्ट तरीका से अगर आप देखेंगे, ठीक है, कि आपका अंतर पूछा जा रहा है, अंतर स्मार्ट तरीका है कि 840 किसका किन दो संख्याओं का अंतर है ये आपको देखना है। तो इन दोनों का तो अंतर नहीं होगा, इनका भी अंतर नहीं होगा, इनका भी अंतर नहीं होगा, लेकिन पहला वाला आप देखिए 1260 में से 420 घटा के देखिएगा तो 840 आ जाएगा। तो स्मार्ट तरीका से आप ऐसे ऐसे भी देखकर आंसर कर सकते हैं। और ऐसे अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी करके बनाएंगे इसको। तो हम कैसे सॉल्व करके बनाएंगे, तो दो संख्या a और b मानते हैं, तो a का बोला है 5% का मतलब गुना हो गया। ठीक है, तो a का 5% हम लिख दिए बराबर, b का बोला है दूसरी संख्या मतलब 15%, यानी b का माने गुना हो गया 15%। परसेंट से परसेंट ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अब अगर हम a इधर से b इधर ले आ लिए तो a बट्टा b, और इधर 3 बचा था और इधर क्या 1 बचा था तो 1, यानी कि हमें a बट्टे b का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम इसमें अगर अपना से x लगा लें तो पहली संख्या को 3x, दूसरी संख्या को हम कितना कर लें x कर लें, है ना। और दोनों का अंतर बोला है, दोनों का अंतर हमें 840 दिया है, तो इन दोनों का अंतर निकाले, वो 3 गो x में से 1 गो x घटाओगे तो कितना आएगा 2x, और 2x का अंतर जो हमें आया 2x आया, और ये दिया है हमें 840। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा कितना 420 आएगा, 420 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें पता चल गया 420। ठीक है, यानी हमें दूसरी संख्या 420 पता चल गया। अब ये
पहली संख्या निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे हम 420 में, तो कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या 420 आया है, ठीक है, दूसरी संख्या हमें पता चल गया 420 आ गया। और पहली संख्या को हम कितना माने थे, 3x माने थे ना, तो 3 गुने x का वैल्यू जो आया था इसको हम अगर रखते हैं तो कितना आएगा, 0 2 3 6 4 3 12, यानी 1260 आ रहा है। तो यानी पहली संख्या हमें 1260, दूसरी संख्या 420, ऐसे भी देखिए निकाल लिए हम, तो उसके आधार पर भी हमें पहला ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट तरीका से भी आप बना लेंगे, और जैसे आप सोल्व करना चाहेंगे तो सोल्व तरीका से भी बना लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि एक पाइप अकेले टंकी को 40 दिन में भर ले रहा है। मतलब एक टंकी है, मान के चलिए इस तरह से टंकी हम बना देते हैं, और इस टंकी को अकेले, मतलब एक पाइप जो है अकेले इसको भरने में 40 दिन ले रहा है। मतलब टंकी पाइप को हम पी मानते हैं, तो इसको अकेले 40 दिन में भर ले रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि परंतु टंकी में पेंदी में एगो छेद है, मतलब इसमें एगो छेद नीचे है, ठीक है, और ये पाइप से माध्यम से भरने में, अकेले भरने में इसको 40 दिन लग रहा है, और लेकिन नीचे छेद है, ठीक है। तो छेद हो जाने के कारण इसको 20 दिन ज्यादा लग जा रहा है, ठीक है, छेद हो जाने के चलते। मतलब ये पाइप था अकेले ही 40 दिन में भर रहा था, और जैसे ही छेद इसके साथ आ जा रहा है ना, होल होल मतलब छेद होता है, तो ये कितना दिन टाइम ले रहा है, 20 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी 40 से 20 कितना हो जाएगा, 60 दिन हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि छेद के कारण कितने दिनों में टंकी खाली हो जाएगा, कितने दिनों में आधी खाली हो जाएगा, आधा खाली हो जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, देखिए, तो इसको थोड़ा हम फिर से लिख लेते हैं। तो पाइप कितना 40 दिन ले रहा था, और पाइप और छेद दोनों मिल जा रहा था, तो दोनों कितना दिन, 60 दिन ले रहा था। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 120 इसका एलसीएम आएगा 120, ठीक है। अब इस 40 के 120, यानी तीन इसका 3 बार में जाएगा, और ये 60 गुना 120 ये 2 बार में जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि अकेले P जो है आपका, P का कितना आ रहा है, एफिशिएंसी 3 आ रहा है, P का 3 एफिशिएंसी आ रहा है, तो यहां हम 3 लिख दिए। और H जो है खाली कर रहा है ना, ये H होल मतलब छेद, छेद से क्या होता है, खाली होता है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि 1 माइनस हो जा रहा है, होगा ना, तभी ना 3 में से 1 गया तभी ना 2 होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसको हमें पूछा गया है कि आधा खाली करना है, तो ये 120 टोटल था, तो इसका आधा कितना होगा, 60, और आधा खाली करने के लिए छेद द्वारा, तो छेद कितना है, 1 है ना, तो 1, तो इसको 1 से भाग देंगे, तो जैसे ही हमें पता चल गया कितना आ गया, 60, कितना आ जाएगा, इसका आंसर 60 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना, 1 से 150 तक, लेकिन इससे छोटी लेना है। तो 1 + 2 + डॉट 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 कितना भाई, तो 149 तक ले हम लिखेंगे। क्यों भाई, क्यों लिखेंगे 149, क्योंकि 150 से छोटा लेना है मेरे को, तो एक कम ले लेंगे हम, ठीक है। और इसका औसत निकालने के लिए, तो औसत निकालने का स्मार्ट तरीका है कि पहला और लास्ट जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 1 + 149 और बटा 2, तो क्या हो जाएगा, 150 और बटा 2 करेंगे तो कितना बार में, 75 बार में चला जाएगा, तो इसका औसत आ गया 75। तो बहुत ही स्मार्ट तरीका से आप सीख गए, 75 आ गया। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, तो इस तरह से सवाल बार बार आते हैं, और ऐसे सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। तो कितना परसेंट वृद्धि की बात बोल रहा है, वृत्त के त्रिज्या में 3% की वृद्धि हो रहा था, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जा रहा है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, x + y है ना, प्लस xy बटा कितना 100। तो यहाँ पे एक ही बोला है, x ही की बात कर रहा है, तो यहाँ x और y दोनों एक ही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर x में केवल बोल दे, केवल x में ही बोल रहा है, मतलब एक ही बोल दिया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, समझ गए ना, बटा 100। तो 3% की बात हो रहा है, तो 3%, फिर 3%, और फिर क्या हो जाएगा, 3 × 3 बटा 100, ओके। तो 3% क्या हो जाएगा, 6%, और ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.09। अब जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दशमलव कितना आएगा, 09 आ जाएगा, 6.0, ठीक है, 9% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6.09% आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, अगला बोला है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, और बी जो बोला है अकेले 25 दिन में कर रहा है, तो ए अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो ये तो टाइम वर्क से बहुत आसान है। ए और बी मतलब दो इंसान है, ए और बी, इसको काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है सब, ठीक है। और बी जो है अकेले इस कामवा को कितना दिन में करता है? 25 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 100 आएगा, ठीक है। तो 20 पचे 100, 5 बार में, ये 25 चौका से 4 बार में, ठीक है। अब बोला गया है कि ए अकेले, तो ए की बात होता है, तो यहाँ बी की इफिशिएंसी 4 है, यानी बी का यहाँ 4 पता चल गया, तो ए का कितना होगा? टोटल यहाँ पे 5 है और बी मिलके, तो ए जब बीच जब आपको 4 है तो ए कितना होगा? 1 होगा, तभी ना 4 1 फिर 5 हो जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी हमको 1 पता चल गया। टोटल वर्क कितना है? 100। तो टोटल वर्क में क्या करना है? ए का एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो ए का हमें पता चल जाएगा कितना काम होगा। तो 100 काम होगा इसका आंसर, 100 दिन लगेगा इसको काम करने में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही इजी सवाल है। तो अगर इसके लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, एक बार क्या लिख दिया जाता है? माइनस में लिख दिया जाता है, सिंपल। इसी सूत्र का हम प्रयोग करके इसको बना लेंगे आसानी तरीके से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करेंगे तो 64 गो और 36 गो कितना हो जाएगा? 100 गो। और ये 64 में से 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? इधर 20 जेड है। अभी 2 शून्य से, भले एक शून्य से एक शून्य कट गया, अभी 2 से इसको काटेंगे तो 14, और 14 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 140 है। इधर क्या आ गया? जेड। तो हमें जेड का ही तो मान पूछा गया है, तो कितना आ गया? 140, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 है। अगला सवाल देखिए, ये देखिए, अगला सवाल बोला गया है कि किसी संख्या का 30% में 49 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा? तो हम संख्या परसेंट के हिसाब से मानते हैं, टोटल संख्या कितना है? हमें 100% है। इसमें हमें 30%, संख्या का 30% को कितना, इसमें कितना जोड़ना है? तो टोटल आ जाएगा 49 जोड़ेंगे तो हमें पूरा वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब ये 30 इधर 100 में इधर आके घट जाएगा, कितना बचेगा? इधर 70% बच जाएगा, और उधर 49। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी इधर 10% जो हो रहा है किसके बराबर हो गया? 7 के बराबर। तो 100% के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे इधर एक शून्य लगा देंगे, इधर भी एक शून्य लगा देंगे, तो 100% पता चल जाएगा। तो कितना होगा 100%? 70 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, अगला सवाल बोला है कि इसका लॉसा पूछा गया है। तो लॉसा जब भी पूछा जाए, लॉसा पूछे तो ऊपर वाले टोटल का लॉसा निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 2, 5 और 10 का ऊपर हम क्या निकालेंगे? लॉसा निकाल देंगे, ठीक है। और नीचे वाले का हम क्या करेंगे? मौसा निकालेंगे। लॉसा पूछेगा तो ऊपर लॉसा करना है, नीचे मौसा कर देना, ठीक है। तो क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, इसका हम नीचे क्या करेंगे? मौसा निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर आ जाएगा लॉसा बराबर एलसीएम बराबर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 2, 5 और 10 का लॉसा कितना होगा? 10 आएगा। 2, 6 और 8 का कितना मौसा निकालेंगे तो आप 2 आएगा। इसको काटेंगे तो इसका 5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यानी कि 5/1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया। ये देखिए अगला सवाल, ये अगला सवाल है, कह रहा है कि x जो है, x का क्या बोल रहा है? 10 दिन में 1/5 काम कर रहा है। 10 दिन में 1/5, 10 दिन में कितना कर रहा है? 1/5, ठीक है। चलिए ये पता चल गया हम। तो एक दिन पर अगर हम निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? एक दिन पर तो ये 5 का गुना हो जाएगा 10 से, तो कितना हो जाएगा? एक दिन में 50 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि y जो है, y कह रहा है कि 60 दिनों में 60%, यानी 60% जो है कितना? 60% कितना काम कर रहा है? 60 दिन में। तो इसको अगर हम 6 से 100 काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10% काम कर रहा है कितना दिन में? 10। तो 100% काम टोटल कितना दिन में करेगा? तो 100 दिन में कर लेगा। तो ये हमें x पता चल गया 50, y पता चल गया 100। अब हम z पता करेंगे, ठीक है। अब हम z पता करते हैं, तो z क्या बोला है? z बोल रहा है कि 12 दिनों में 1/3 काम कर रहा है, यानी 12 दिन में 1/3 यानी 1/3, ठीक है। 12 दिन में कितना काम कर रहा है? 1/3 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना, मतलब कि 1/3 समझ रहे हो? 1/3 को 12 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना करेगा? तो 12 × 36, ठीक है।
तो ये जेड वाला काम कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा पहले काम पूरा करेगा। तो हमने एक्स का निकाला था तो कितना आया था 50, ठीक है, और हमने वाई का निकाला था तो 100 दिन लग रहा था, और जेड का निकाला तो कितना है, जेड का 36 आ रहा है। तो सबसे कम कौन दिन ला रहा है, जेड वाला ला रहा है 36 दिन। तो हमें जेड आंसर हो जाएगा। कौन सा आदमी कम दिन में काम कर रहा है, कम काम पूरा कर रहा है, तो जेड वाला कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल सवाल, इसमें हमने 10 सवाल बताया। तो इस तरह से आपको वीडियो चाहिए तो मेरे साथ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी के दबा दीजिए, ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि मैं इस तरह से वीडियो लेकर आऊं और आपको मैथ सिखा सकूं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।